अब मैं अपने अगले प्रतिभागी सैयद मोनिस जाफरी को मंच पर आमंत्रण देता हूं। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा जिसका अर्थ होता है धरती और कुटुंब यानी कि परिवार, अर्थात जब इस धरती की कल्पना एक परिवार के रूप में कर ली जाए तो ऐसी कल्पना को हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। परम सम्मानित मंच एवं उपस्थित सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार। मैं सैयद मोनिस जाफरी शासकीय विधि महाविद्यालय इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर अपने विचार रखने यहाँ उपस्थित हूँ। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ किसी एक श्लोक, दो पंक्ति, दो शब्द में सीमित नहीं है, अपितु इसका अर्थ इतना विशाल, इतना अपार है कि संपूर्ण धरा की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए। महोदय, जिस प्रकार भारत के बिना भारतीयता अधूरी है और संस्कारों के बिना संस्कृति अधूरी है, ठीक उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम के अभाव में भारतीय संस्कृति अधूरी है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का वह अभिन्न हिस्सा है जिसको थामकर बुद्ध ने सारा राजपाट त्याग कर दिया और विश्व को शांति का उपदेश देने चल पड़े। वसुधैव कुटुंबकम वह विचार है जिसको समावेश कर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म सभा में सभी को भाई और बहनों कहकर संबोधित किया। वसुधैव कुटुंबकम वह आदर्श है जिसको अपनाकर गांधी ने बार बार अंग्रेजों की लाठी खाने के बावजूद भी अहिंसा का संदेश दिया। महोदय, वसुधैव कुटुंबकम आज भारत की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय होता जा रहा है और जहां कहीं भी शांति सद्भावना की बात आती है तो सर्वप्रथम नाम आता है भारत देश। क्योंकि भारत आज ऐसा देश है जिसने ना केवल साथ रहना सिखाया है, अपितु इस कुटिलता भरे विश्व में साथ रहकर दिखाया। महोदय, आज जब संपूर्ण विश्व फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड की होड़ में बंटने को तत्पर है, तब भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए एक ऐसे विश्व के निर्माण की कल्पना को जन्म देता है जहां पर कोई भी देश किसी अन्य देश पर प्रभुत्व स्थापित ना कर सके। वसुधैव कुटुंबकम के 3 आदर्श होते हैं: तत्परता, नैतिकता, सद्भावना। और भारत इन तीनों आदर्शों पर खरा उतरता है, यह कहने में मुझे कोई शंका नहीं होगी। चूंकि जब चीन इंडो पैसिफिक देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है, तब भारत दौड़े दौड़े आसियान देशों का समर्थन करने पहुंच जाता है। यह भारत की तत्परता को दर्शाता है। जब पड़ोसी मुल्क श्रीलंका भुखमरी की हालत में दर की ठोकर खा रहा होता है, तब भारत वो प्रथम देश होता है जो उसे आर्थिक सहायता देने का आश्वासन प्रदान करता है। यह भारत की नैतिकता को दर्शाता है। और जब तुर्की, सीरिया भूकंप के मलबे में अपने सपनों को चूर चूर कर देते हैं, तब भारत फौरन उन तक मदद पहुंचाकर उनकी आंखों में चमक डाल देता है। यह भारत की सद्भावना को दर्शाता है। महोदय, आज आवश्यकता है एक ऐसे विश्व के निर्माण करने की, आज आवश्यकता है विश्व में ऐसे वातावरण को जन्म देने की जहां पर मानवता के लिए सद्भावना हो, दुर्भावना नहीं, जहां पर नैतिक मूल्यों का विकास हो, निकास नहीं, जहां पर आदर्शों आचारों का अनुसरण हो, तिरस्कार नहीं। और जिस दिन हम ऐसे विश्व का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं, जिस दिन हम ऐसे विश्व में वातावरण को जन्म देने में सफल हो जाते हैं, उस दिन किसी देश को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। उस दिन किसी देश को आपदा में दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। उस दिन किसी देश का कोई व्यक्ति किसी रात भूखा नहीं सोएगा। और उस दिन हम वास्तविक रूप में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करेंगे। उस दिन हम इस विश्व को परिवार के रूप में नया जन्म देंगे और उस दिन हम इस बेहतरीन भविष्य की कल्पना करेंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि चमन में इख्तिलात रंग से बात बनती है। चमन में इख्तिलात रंग से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।